देखिए अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे फिर विटामिन B7 के बाद आता है विटामिन B9। विटामिन B9 का अन्य नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। ठीक है। इनसे होने वाले रोग कौन है? रक्तहीनता या कुंठित वृद्धि, एनीमिया, जैसे रक्त की कमी हो जाती है या वृद्धि रुक जाती है, ये विटामिन B9 से होती है। इनके स्रोत क्या क्या? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। तो लगभग आप देख रहे होंगे सब में मांस, अंडे, सब में दूध, मांस, अंडे ये सब आ रहे हैं। विटामिन B12 इनका अन्य नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का अन्य नाम साइनोकोबालामिन। इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? घातक रक्तहीनता हो जाती है, मतलब बहुत अधिक रक्त की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की जो बहुत कमी हो जाती है, विटामिन B12 के कारण, साइनोकोबालामिन नाम है। और क्या? तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाती है, हमारी जो यहां से तंत्रिका तंत्र गई हुई है यहां तक, जो जिसको मेरुरज्जु भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, खराबी हो जाती है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण। ये बहुत ही गंभीर रोग हो जाती है। इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु। आप लोग जानते हैं आंत में भी जीवाणु पाए जाते हैं, हमारे आंत में बैक्टीरिया होते हैं आंत में भी। वो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदे करते हैं। वो क्या करते हैं? आंत के जीवाणु, आंत के जीवाणु जो भोजन के साथ जो आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, वो पहले से हमारे आंत में मौजूद होते हैं। तो ये सबसे आप प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B12 को, साइनोकोबालामिन को। आगे देखेंगे विटामिन C। विटामिन C का अन्य नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक एसिड, अम्ल को एसिड भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्कॉर्बिक अम्ल। तो आप पहले भी जानते होंगे स्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फलों से मिलता है हमें। ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है, विटामिन C की कमी से। स्कॉर्बिक अम्ल पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, कभी पूछ सकता है विटामिन C की कमी से, कहीं लिखा रहेगा स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से, तो हम समझ जाएंगे स्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन C का ही अन्य नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से हमें कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग। और इसके स्रोत है, देखिए, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू वंश के फल, नींबू वंश के फल मतलब नींबू, मौसमी, संतरा, ये सब जितने खट्टे फल है उससे हमें विटामिन C की प्राप्ति होती है। टमाटर, सब्जियां, तो अभी ठंड का मौसम आया तो अभी हमें आंवला का ज्यादा सेवन करना चाहिए, इससे हमारे होंठ नहीं फटेंगे, शरीर जो सूख रहा है वो नहीं होगा, तो आंवला का सेवन करना चाहिए अभी। आगे देखेंगे विटामिन D। विटामिन D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्शियम की जो होती है मात्रा होती है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है विटामिन D का। तो विटामिन D का जो आप, उससे होने वाली रोग कौन सी है? देखिए, सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं, सूख जाएगा, हड्डी पूरा कमजोर, लुंज पुंज हो जाएगा, स्थिति में हड्डी पूरा बच्चा का कमजोर हो जाएगा, तो इसे कहते हैं सूखा रोग। इसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे रिकेट्स बोलेगा समझ जाएंगे कि सूखा रोग विटामिन D की कमी से। ऑस्टियोगेलिसिया, ऑस्टियोगेलिसिया भी बोला जाता है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, मेन हम लोग को रिकेट्स याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए इसके स्रोत क्या है? विटामिन D हमें कहां से मिलती है? जो हड्डियों को मजबूत करे। विटामिन D मक्खन से मिलती है हमें, मक्खन। उसके बाद मछली का तेल, मछली का जो तेल होता है, तेल वाली जो मछली होती है, अंडा, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। सबसे अधिक विटामिन D हमें डायरेक्ट फ्री में मिलता है, कहां से? सूर्य के प्रकाश। अगर हम तेल लगा के सुबह वाली धूप में बैठेंगे तो हमें विटामिन D की प्राप्ति फ्री में होती रहेगी। हमें कुछ अगर नहीं पी खा रहे हैं तो धूप से हमें विटामिन D प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? इसलिए हमें धूप में भी बैठना चाहिए, शरीर को, खुले शरीर में धूप में जाकर बैठना चाहिए तेल लगा, इससे विटामिन D की प्राप्ति होती है। आगे देखिए अगला है विटामिन E। विटामिन E का अन्य नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल नाम। इससे कौन सी रोग होती है? जनन क्षमता की कमी हो जाती है। जो मनुष्य जो जनन करते हैं, जो जन्म देते हैं बच्चे को,
तो उस जनन क्षमता की कमी हो जाती है मनुष्य में, देखते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर घातक बीमारी हो जाती है इससे। तो जनन क्षमता की कमी किस विटामिन से होती है? विटामिन ई से। जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाती है, हमारे हड्डियों बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो इनके स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जो ऊपर वाला भाग ठीक है, जर्दी, पीला भाग जो होता है, ठीक है, अंडे का जो पीला भाग जर्दी होता है वो जरूरी है। उसके बाद सोयाबीन, विटामिन ई के लिए सोयाबीन भी बहुत जरूरी है। तो इससे आपको जनन क्षमता की कमी नहीं होगी। अगला देखिए, अगला क्या है? विटामिन के, जिनका अन्य नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का अन्य नाम नेप्थोक्विनोन। ये सब रासायनिक नाम, इसका मतलब बायोलॉजिकल इसका अलग नेम है, तो ये भी याद रखना। नेप्थोक्विनोन। रोग कौन सा होता है इससे? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की कमी हो गई आपके शरीर में, तो आपको अगर चोट लग जाएगी तो ब्लड निकलना अगर चालू हुआ तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लड बहता रहेगा। अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो खून का थक्का, देखोगे कि आप जब चोट लगती है हम उसका उपचार थोड़ा सा कर देते हैं तो ब्लड रुक जाता। लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होगी उसका ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा। इसलिए विटामिन के बहुत जरूरी है रक्त को थक्का जमाने के लिए। तो स्रोत क्या है इसका? आंत के बैक्टीरिया, जो आंत में बैक्टीरिया होती है वो होना चाहिए आपके आंत में। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, ये सब होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा दूध के बारे में भी जान लेते हैं। यहां तक आपका सारा विटामिन हो गया, यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले क्लास में हम लिखवा देंगे आप लोग को सारा। अब आगे देखिए दूध के बारे में। हम बोले थे दूध शुरुआत में ही कि दूध क्या है? संपूर्ण आहार माना जाता है दूध। देखिए दूध में क्या? अन्नम, पूर्ण आहार है ना। दूध का नाम क्या है? पूर्ण आहार। सफेद रंग होता है इसका, इसमें कैसीन पाया जाता है, कैसीन, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन, और इसको कैसीन बोलते हैं। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन। इसीलिए ये सफेद रंग का होता है, कैसीन, ठीक है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय का दूध आप देखेंगे, देसी गाय के दूध को, तो हल्का पीला रंग का होता है। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक रासायनिक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये गाय का दूध हल्का पीला रंग होता है। दूध प्रोटीन पकाने वाला, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम। दूध जो है क्या है? प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, जिसमें दूध में पाया जाता है रेनिन। दूध में रेनिन भी पाया जाता है, केसिन भी, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। दूध का खट्टापन, खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। देखोगे अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं रहता तो दूध से दही नहीं बनेगा। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी जरूरी है। और ये आप देखिए दूध में क्या क्या, लगभग दूध में पानी रहता है, जल जो है वो 87% रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इतने सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं दूध में। इसलिए दूध क्या है? हमारा संपूर्ण आहार। ठीक है, तो यहीं तक आज